नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आपको दिखाने की जो आपसे छुपाई जा रही है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, बेहुदी बात कर रहा है। आप जांच करवा लीजिए, देश को सच्चाई बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी नीयत खराब है, आप बीजेपी से मिले हुए हो, आप दबाव में काम कर रहे हो, यह देश के लिए खतरनाक है। ये मेरा मानना है। गहलोत जयपुर में बड़ी चौपड़ पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि यह तो माहौल ऐसा लगता है जैसे चीन और रूस में चुनाव आयोग भी है, लेकिन वहां चुनाव एक तरफा ही होता है। क्या हमारा देश भी उस दिशा में जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं संविधान बचाओ, वो कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देने में क्या तकलीफ है? गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा देश संकल्प करे कि हर व्यक्ति का वोट का अधिकार कायम रहे, लोकतंत्र कायम रहे। लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो देश का मान सम्मान कहाँ रहेगा? आज गरीब से गरीब आदमी को भी वोट का अधिकार मिला हुआ है, उसे मान सम्मान मिलता है, वो समाप्त हो जाएगा। वहीं टीकाराम जूली ने भी कहा कि देश में चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं तो स्वतंत्र रहे, वे तो किसी दल के इशारे पर काम नहीं करे। जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में हमारी स्वायत्त शासी संस्थाएं जिन पर देश टिका है उन पर उंगली उठ रही है। सबूतों के साथ राहुल गांधी ने वोट चोरी को उजागर किया, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए। कई ऐसे लोग जो एक से ज्यादा वोट डाल रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है। जूली ने आगे कहा कि चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स स्वतंत्र रहे, ये तो कम से कम किसी दल के इशारे पर काम नहीं करे। आज हमारी लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा से होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, लेकिन जाति, धर्म, संप्रदाय की बातें चल रही है, देश को बांटने का काम चल रहा है। मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन वे अब तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर सके हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी ने युवा मोर्चा और शहर बीजेपी कार्यकारिणी घोषित की थी। हालांकि कुछ मिनटों बाद ही इसे गलती बताते हुए वापस ले लिया गया और कहा गया कि जल्दी कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, लेकिन आज तक उनकी घोषणा नहीं हो सकी। आखिर प्रदेश बीजेपी में ऐसा क्या हो रहा है कि न तो प्रदेश अध्यक्ष, न जिला अध्यक्ष और न ही मोर्चे के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित कर पा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि प्रदेश बीजेपी पूरी तरह से गुटों में बटी हुई है। दोनों कार्यकारिणियों का विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव होने के बाद तेज बरसात का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भरतपुर समेत कई जिलों में शुक्रवार को 1 से 2.5 इंच तक बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मानसून के सक्रिय रहने और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही शनिवार को 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डूंगरपुर में और भी कई जगह बारिश हुई। इन जिलों के अलावा जयपुर, टोंक, राजसमंद, प्रतापगढ़, जालोर, दौसा समेत कई जिलों में बारिश हुई। बरसात के बाद इन शहरों के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान में बड़ी गिरावट हुई, लेकिन ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ने से उमस बढ़ गई है। आज जन्माष्टमी का पर्व है। जी हाँ, जन्माष्टमी की आपको सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी से आप जन्माष्टमी पर घर बैठे गोविंद देव जी के लाइव दर्शन करें। जी हाँ, ये लाइव दर्शन आप भास्कर ऐप से कर सकते हैं या और भी किसी से भी। आप कई ऐप है जिनसे आप गोविंद देव जी के दर्शन कर सकते हैं। जयपुर में महिला टीचर ने आरजीएचएस से कराया रिश्तेदारों का इलाज। मेडिकल विभाग ने की थी शिकायत, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। जी हाँ, ऐसे लोगों की वजह से ही जो सबसे शानदार योजना है सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो बदनाम होती है। शिक्षा विभाग ने जयपुर के एक महिला सीनियर टीचर को सरकारी योजना का दुरुपयोग करने पर सस्पेंड कर दिया।
टीचर के खिलाफ मेडिकल डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग को एक शिकायत भेजी थी। इसको लेकर महिला टीचर को विभाग ने निलंबित कर दिया। फिलहाल टीचर का मुख्यालय दौसा किया गया है। दरअसल सीनियर टीचर कुंभोदिनी मीणा के खिलाफ राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया था। टीचर ने आरजीएचएस कार्ड से अपने रिश्तेदारों और परिचितों का गलत तरीके से मेडिकल सुविधा दिलाई थी। सरकार से भी निवेदन है कि यदि इस तरह की कोई गड़बड़ पाई जाती है आरजीएचएस योजना में, तो पर्टिकुलर या व्यक्तिगत उस व्यक्ति पर जाकर इस तरह की कार्रवाई की जा सके और की जाए, ताकि आरजीएचएस योजना बदनाम न हो। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस योजना एक वरदान साबित हुई है, जहां वह अपना निजी अस्पतालों में बिल्कुल शानदार तरीके से अपना इलाज करवा सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आरजीएचएस योजना को इस तरह से शिकायत पर कार्रवाई की जाए और उन संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर मेडिकल डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग के पास एक शिकायती लेटर भेजा था, जिस पर शिक्षा विभाग ने टीचर कुंभोदिनी मीणा को निलंबित कर दिया। वहीं उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। दहेज प्रताड़ना के आरोपों के चलते द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करने के शिक्षा विभाग के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल अदालत ने विष्णु शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह अभ्यर्थियों को 2 माह में नियुक्ति दे, वहीं उसे सभी नोशनल बेनिफिट अन्य अभ्यर्थियों के समान ही पहली नियुक्ति की तारीख से दी जाए। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में हुआ। मुख्यमंत्री बसंलाल शर्मा ने ध्वजारोहण के बाद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, पानी की समस्या और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी बात रखी। वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरी सृजित की जाएगी। अब तक 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। 1,68,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वहीं 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलना शीघ्र प्रारंभ हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अटल पथ, रिंग रोड, ब्रिज निर्माण से सड़क निर्माण का नेटवर्क बन रहा है। 1300 गांवों को सड़कों को जोड़ा गया है। वहीं महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। 14 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 7,80,000 लखपति बनाई गई है। वहीं जोधपुर में समारोह के दौरान 15 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी और उमस के कारण बच्चों को डिहाइड्रेशन हो गया। सभी बच्चों को एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जयपुर में बड़ी चौपड़ पर परंपरागत तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ध्वजारोहण किया। वहीं बड़ी चौपड़ के दक्षिणी हिस्से में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्वजारोहण किया और झालावाड़ में पीपलोद स्कूल हादसे के प्रभावित बच्चों और उनके अभिभावकों का सम्मान भी किया गया। आपने हमेशा नकली घी, नकली पनीर, नकली नमक, नकली डर जो मीडिया दिखाता है, उसके बाद भी आप अपनी उन बारे में या उन विषयों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो आपको कैसे फायदा मिलेगा, कैसे आप सुरक्षित रह पाएंगे। जी हाँ, सरस, अमूल और कृष्णा के नाम से नकली घी बन रहा है। आप कहीं देखें कि जयपुर के कारखानों में छापा मारा गया, रैपर और कच्चा माल मिला। आप देखें कि कहीं मीडिया पर इनका जो असली डर है वो आपको कहीं दिखाया जा रहा है या आपको अभी भी नकली डर ही दिखाया जा रहा है। जी हाँ, जयपुर में सांगानेर एरिया में एक नकली घी बनाने के कारखाने पर छापा मारा गया। यहाँ से बड़ी संख्या में सरस, अमूल और कृष्णा जैसे अलग अलग ब्रांड के रैपर और कच्चा माल मिला। इसके अलावा बड़ी संख्या में तैयार अलग अलग ब्रांड के घी के पैकेट भी बरामद किए गए। सीएमएचओ सेकंड और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने यह कार्रवाई की। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के बाद हमारी और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने वाटिका रोड पर सचिवालय नगर में एक मकान पर छापा मारा। क्या आप वहां देखें कि सरस ब्रांड के 500 ml के 12 पैकेट तैयार घी, 1 लीटर के 4 पैकेट, महान ब्रांड के 1 लीटर के 10 पैकेट, लोटस ब्रांड के 500 ml के 26 पैकेट, अमूल ब्रांड के 1 लीटर के
36 पैकेट कृष्णा ब्रांड के 500 ml का 1 और 200 ml के 6 पैकेट मिले। आपको दिखाया गया है कि इस तरह के नकली घी मिला। कहीं पर भी मीडिया पर आपको कहीं इसकी चर्चा मिली, मीडिया पर चर्चा या किसी और का ही डर दिखाया जा रहा है, जबकि आपको असली डर इन चीज़ों का है कि नकली घी खाकर आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। और यदि आप सुरक्षित ही नहीं रह पाओगे, स्वस्थ ही नहीं रह पाओगे, तो मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है आप उनसे सुरक्षित कैसे रह पाओगे। यानी कि हकीकत तो यह है कि असली डर आपको इनसे होना चाहिए। वहीं डॉक्टर मित्तल ने बताया कि यहाँ वनस्पति घी और उसमें बटर समेत अन्य चीजें मिलाकर घी तैयार किया जा रहा था। इसे बाजार से आने वाली मांग के अनुरूप तैयार करके भेजने का काम किया जाता था। तैयार करने वाले कौन है, आपको घी बेचने वाले कौन है, ये देखें कि क्या मीडिया में जिनका डर आपको दिखाया जाता है, क्या घी बनाने वाले और घी बेचने वाले क्या वो लोग हैं। यदि वो लोग हैं तो आपको मीडिया सही दिखा रहा है। अगर ये वो लोग नहीं है या उनमें से वे लोग हैं जो आपके बीच के हैं, तो समझ लीजिए कि मीडिया में डर भी नकली दिखाया जा रहा है। और घी के अलावा अन्य चीजें जैसे इनो, नकली विक्स, वॉशिंग पाउडर, साबुन भी बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान इस फैक्ट्री संचालक मौके पर नहीं था, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। राजस्थान के कर्मचारियों का 50,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाएगा, ये भास्कर की बड़ी खबर, जिसमें केंद्र ने कहा है कि एनपीएस फंड का जमा पैसा राज्यों को वापस नहीं मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलेगी। जी हां, बड़ी खबर। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम फंड का पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीएस का पैसा राज्यों को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास फिलहाल राजस्थान के कर्मचारियों के एनपीएस में 50,884 करोड़ रुपए जमा है, जो देश में ओपीएस लागू करने वाले 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। सीकर से माकपा सांसद अमराराम के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कर्मचारियों के जमा एनपीएस फंड को राज्य सरकार को वापस किया जा सके। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कर्मचारियों का अपना पैसा जमा भी अब मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है राज्य सरकार को। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में वार्ड 63 में होने जा रहे उपचुनाव के साथ ही मेयर पद के चुनाव को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेसी पार्षदों ने सरकार से कार्यवाहक मेयर के पद की चुनाव की मांग की है। इसके साथ ही ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेसी पार्षद ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज में पिछले दिनों वार्ड 63 पार्षद सुशीला देवी का निधन हो गया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वहां पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपनाते हुए 3 सितंबर को उपचुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां आम जनता वोट के माध्यम से एक बार फिर पार्षद का चुनाव करेगी। जबकि उससे ज्यादा कार्यकाल जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कार्यवाहक मेयर का हो चुका है, लेकिन शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी का पुनर्भुगतान क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, प्री प्राइमरी के सभी लेवल पर किस कानून के तहत एडमिशन के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के 40,000 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस कानून के तहत निजी स्कूलों को एडमिशन के निर्देश दिए। वहीं अब निजी स्कूलों को फीस का पुनर्भुगतान क्यों नहीं करेगी। अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त को रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वे इस संबंध में सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण पेश करे। जस्टिस अवनीश झिंगन व जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने आदेश राज्य सरकार व निजी स्कूलों की अपीलों पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिए। जयपुर में फर्जी पुलिसकर्मी ने प्रोफेसर को ठगा, केस के नाम डालने की धमकी दी। पहले 25,000 रुपए लिए, फिर 10,000 लौटा। जी हां, आपको आए दिन इस तरह का डर दिखाकर, जो कि असली होता है, आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। साइबर क्राइम के जरिए डिजिटल अरेस्ट बताकर आपको लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। लेकिन मीडिया में जो डर दिखाया जा रहा है वह नकली है। इस डर की कहीं आप
चर्चा नहीं देखेंगे। जयपुर में फेक पुलिसकर्मी के कॉलेज प्रोफेसर से रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। चार्जशीट में नाम डालने की कहकर फेक पुलिसकर्मी ने फोन पर धमकाया। व्हाट्सएप कॉल पर नाम हटाने के एवज में 25,000 रुपए ठग लिए, फिर 10,000 रुपए वापस भी लौटा दिए। कॉलेज के एक पूर्व स्टूडेंट से भी पुलिसकर्मी बनकर 44,000 रुपए ठग लिए गए। रामनगरिया थाने में पीड़ित प्रोफेसर ने फेक पुलिसकर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।